क्या है आखिरकार वो परमाणु बम जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया? क्या होता है ये परमाणु बम, कितना विनाशकारी होता है और किस खौफ की वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान सीज फायर के लिए मजबूर हो गए, ये मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार जब हिंदुस्तान का अपर हैंड पाकिस्तान पर था, हिंदुस्तान पाकिस्तान के कई इलाकों को ध्वस्त कर चुका था, उसके नूर खान एयरबेस को भी ध्वस्त कर चुका था, तबाह कर चुका था, उसके और भी न्यूक्लियर कमांड सेंटर को, साथ ही साथ उसके बड़े सैन्य ठिकानों को तबाह करने जा रहा था। फिर अचानक से पाकिस्तान बौखलाता है, फोन करता है अमेरिका को, अमेरिका हिंदुस्तान को फोन करता है, फोन का दौर शुरू होता है और फिर 5 बजे जो है वो सीज फायर 10 तारीख को हो जाता है। लेकिन क्या इतना आसान था ये सीज फायर होना? नहीं। उसके पीछे ये जो बम दिख रहा है आपको, परमाणु बम, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है। इसकी कहानी कि कैसे परमाणु अटैक हो सकता था, नहीं हो सकता था, मैंने एक दूसरे वीडियो में आपको बताई हुई है, न्यूज 24 पर वो अपलोडेड है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार होता क्या है ये परमाणु बम, जिसके खौफ की वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान को पैर खींचने पड़े और सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस बम को किसने बनाया था, कब बनाया था, कब पहली बार लॉन्च हुआ था। तो परमाणु बम का जो सबसे पहला परीक्षण हुआ था, टेस्ट हुआ था, वो हुआ था 16 जुलाई 1945 को और ये किया था अमेरिका ने। 16 जुलाई 1945। इसका नेतृत्व, यानी इस परीक्षण का, इस टेस्ट का नेतृत्व किया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। इनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, ओपेनहाइमर। इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, जिन्हें परमाणु बम का जनक भी कहा जाता है। ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद परमाणु बम का पहला इस्तेमाल कब हुआ? ठीक 1 महीने बाद, लगभग 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया। पहला परमाणु बम था जो किसी भी शहर पर गिरा हो। और इसके बाद, इसके ठीक 3 दिन बाद एक और एटम बम गिराया जाता है। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने ही जापान के दूसरे नागासाकी शहर पर फैट मैन नाम का दूसरा परमाणु बम गिराया। इसके बाद क्या हुआ? जापान पर गिराए गए 2 परमाणु बमों से लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग, और अपंग भी हो गए थे। उनके दुष्प्रभाव आज भी महसूस किए जाते हैं। इतना खतरनाक ये एटम बम होता है, इतना ज्यादा खतरनाक ये न्यूक्लियर अटैक होता है। 1945 के अंत तक बमबारी ने हिरोशिमा में अनुमानित 1,40,000 लोगों की जान ली थी और नागासाकी में 74,000 लोगों की जान गई थी। लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस समय तो आबादी भी बहुत कम होती थी। अब आपको बताते हैं परमाणु बम विनाशकारी क्यों है, इतने विनाशकारी क्यों है। परमाणु बम सामूहिक विनाश के हथियार होते हैं, इसीलिए जितने भी बड़े देश हैं वो अपने पास इसको रखते हैं कि हमारे पास एक ताकत रहे कि अगर सामने वाले देश नहीं मान रहे हैं तो हम उन पर फिर परमाणु हथियार चलाएंगे, वही आखिरी रास्ता बचेगा। नाभिक के कणों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के विभाजित या विलीन होने पर निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग करके ये भारी विनाश करते हैं ये परमाणु बम। इनसे न सिर्फ तुरंत लाखों लोगों की जान जा सकती है, बल्कि इसके असर जो है वो बहुत समय तक महसूस किए जाते हैं। एक अकेला परमाणु बम किसी पूरे शहर को नष्ट कर सकता है और वहां रहने वाले ज्यादातर लोगों की जान ले सकता है। परमाणु बम फटने के करीब 10 सेकंड के भीतर बहुत बड़ा आग का गोला बनाता है, आग का गुबार बनाता है, जिसे इंग्लिश में फायरबॉल कहते हैं। वो बनता है और अपने पूरे आकार में ये उसके बाद फैल जाता है। आप ये एक देख भी पा रहे होंगे एक तस्वीर। इस धमाके से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जैसे जोरदार धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ हो। तेज गर्मी भी निकलती है और बेहद खतरनाक रेडिएशन किसी भी परमाणु अटैक से निकलते हैं। जब बम फटता है तो एक बहुत तेज झटका, शॉकवेव आता है, जिसकी रफ्तार जो है सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी बहुत तेजी से ये शॉकवेव्स आगे बढ़ती हैं। इस धमाके से इमारतें गिरने लग जाती हैं, उनके मलबे या हवा में उड़ते हुए टुकड़ों से लोग घायल होने लग जाते हैं। इतनी तेज गर्मी निकलती है कि बम के पास की हर चीज जलकर तुरंत भाप बन जाती है। जब ये जापान में गिरा था, कुछ सेकंड के अंदर ही, गिरते ही 80,000 लोगों की मौत हो गई थी, लोग भाप बन गए थे।
जो लोग थोड़ी दूरी पर होते हैं, अब जहां पर ये गिरा उससे कई 100 किलोमीटर दूर कुछ लोग हैं, उन्हें गंभीर जलन होने लग जाती है और पूरे इलाके में आग लग जाती है। इतना खतरनाक ये होता है, इतना विनाशकारी होता है। ये मिलकर एक बहुत बड़ा आग का तूफान, फायर स्टॉर्म जिसको कहते हैं इंग्लिश में, फायर स्टॉर्म बना देती हैं। यहां तक कि अगर कोई अंडरग्राउंड, ये जो फायर स्टॉर्म है, अगर कोई अंडरग्राउंड होकर भी छिप जाए, वहां पर भी जीना मुश्किल हो जाता है। मतलब इतना आसान नहीं है अगर किसी भी शहर पर ये गिर जाए तो वहां पे लोग जीवित बच पाए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि बेसमेंट में कहीं पर आप छुप जाइए, शेल्टर में कहीं छुप जाइए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जहरीली गैसों की वजह से दम घुटने लगता है लोगों का। इतना खतरनाक ये बम है। अगर कोई परमाणु बम फटता है तो उसके प्रभाव सिर्फ तुरंत ही नहीं बल्कि बहुत लंबे समय तक महसूस किए जाते हैं। परमाणु विस्फोट से जो रेडिएशन निकलता है वो धीरे धीरे लोगों को बीमार कर सकता है या उनकी जान तक भी ले सकता है। ये रेडिएशन हवा और पानी में इतना ज्यादा दूषित कर देते हैं, हवा और पानी को, इससे लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। आने वाली पीढ़ियों को शरीर में या दिमाग में समस्या हो सकती है। यानी अभी गिरा है तो बहुत सालों तक इसका असर देखने को मिलता है, जैसे कि जापान के नागासाकी, हिरोशिमा में देखने को मिलता है। अगर सभी परमाणु हथियारों का एक छोटा सा हिस्सा भी इस्तेमाल हो जाए, छोटा सा हिस्सा, तो इससे पूरी दुनिया का जो है वो मौसम बदल सकता है। इतना खतरनाक होता है परमाणु बम, इतना विनाशकारी होता है। इसकी वजह से भुखमरी जैसी स्थिति आ सकती है, जिसमें लगभग 2 अरब लोग, ये ध्यान दीजिएगा, 2 अरब लोग भूखे मर सकते हैं। अगर बहुत सारे परमाणु बम फटे, अभी तो मैंने कुछ की बात की थी, अगर बहुत सारे परमाणु बम फटे तो इससे परमाणु सर्दी, न्यूक्लियर विंटर आ सकती है। और ऐसे में अगर किसी बड़े शहर में एक परमाणु बम गिरता है तो राहत की सारी कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। और अगर परमाणु युद्ध हुआ तो दुनिया का कोई भी देश इतने बड़े संकट से बच नहीं सकता। इसीलिए सारे देश कोशिश करते हैं कि कोई भी देश आपस में न्यूक्लियर अटैक एक दूसरे पर ना करें, क्योंकि पूरी दुनिया इससे प्रभावित होती है। दुनिया का हर देश इससे प्रभावित होता है। इससे लाखों लोग घर छोड़कर भागेंगे। दुनिया में एक बहुत बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार क्या होता अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करता, जिसके बारे में वो सोच रहा था, पैनिक हो गया था, तो उसके पास कोई और रास्ता तो बचा नहीं था। तो कई जगह पे ऐसी रिपोर्ट्स है, मैं नहीं मानता ये रिपोर्ट सच है झूठ है, लेकिन हाँ कई जगह ऐसी रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तान सोच रहा था इस बारे में। अगर ऐसा होता तो क्या हो सकता था? भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD शील्ड है। ये मिसाइल डिफेंस शील्ड है एक तरीके से, कि कोई भी मिसाइल हमारे पास आती है तो हमारे पास एक शील्ड है। हमारे पास पृथ्वी एयर डिफेंस यानी कि PAD और एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स हैं। ये जो इंटरसेप्टर्स हैं ये किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल को हवा में ही बहुत दूर मार गिराने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास स्वॉर्ड फिश रडार सिस्टम भी है, जो ऐसे ही किसी हमले को 1500 किलोमीटर दूर ट्रैक कर सकता है और साथ ही साथ हवा में ही नष्ट करने का दमखम रखता है। लेकिन मान लीजिए पाकिस्तान हमारी तरफ कोई न्यूक्लियर अटैक करता, कोई मिसाइल भेजता जिसमें न्यूक्लियर बम होता, एटम बम होता, तो हमारे पास ऐसे सिस्टम है जो हवा में ही दूर में उसको मार गिरा सकते हैं। लेकिन फिर भी कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कोई भी मिसाइल शील्ड, जो हम बता रहे हैं हमारे पास शील्ड है, कोई भी मिसाइल शील्ड किसी भी न्यूक्लियर अटैक को 100% रोकने की गारंटी नहीं देता है। गारंटी नहीं थी कि पाकिस्तान हम पर न्यूक्लियर अटैक करता तो हम बच जाते, हम हवा में ही उसको मार गिराते, गारंटी नहीं थी। लेकिन हमारे पास ऐसा सिस्टम था जो इसको रोक सकता था। भारत पाकिस्तान दोनों को ये चीज पता थी कि या तो हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान पर अटैक करता है, पाकिस्तान हम पर अटैक करता है, तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। इस वजह से फिर ये फैसला लिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस पूरे मामले में मध्यस्थता करें। उनकी तरफ से फिर उनके उपराष्ट्रपति भी JD वैंस भी और साथ ही साथ मार्को रूबियो भी तुरंत दोनों से बात करने लगे। इधर PM मोदी से भी बातचीत की गई, उधर शहबाज शरीफ से भी बातचीत की, आसिम मुनीर से भी बातचीत की गई और किसी तरीके से सीज फायर करवाया गया। नहीं होता तो ये इतना खतरनाक जो मैंने आपको सब कुछ बताया है, इसका डर था। अब एक और डिटेल मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया के पास कितने कितने परमाणु हथियार हैं। भारत के पास फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स की रिपोर्ट है कि भारत के पास 180 प्लस जो है वो परमाणु हथियार हैं। वहीं पाकिस्तान के पास बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने दावा किया है कि 170 प्लस एटॉमिक हथियार, यानी कि
परमाणु क्षमता जो है, परमाणु हथियारों की जो तादाद है वो लगभग बराबर है। भारत के पास 10-1 परमाणु हथियार ज्यादा है। अब दोनों की पॉलिसी क्या है, न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, ये भी तो जान लीजिए। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या कहती है? नो फर्स्ट यूज, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, मैसिव रिटेलिएशन, एक्सेप्शंस फॉर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स। इसमें मेन है नो फर्स्ट यूज। मैं वो आपको बताता हूं कि मेन नो फर्स्ट यूज क्या है। नो फर्स्ट यूज कहता है कि भारत अपने दुश्मनों पर न्यूक्लियर अटैक की शुरुआत नहीं करेगा, हम पहल नहीं करेंगे न्यूक्लियर अटैक की। कोई हम पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो हम जवाब में न्यूक्लियर अटैक करेंगे। ये है भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। भारत तभी न्यूक्लियर अटैक करेगा जब भारत पर कोई न्यूक्लियर अटैक होगा, और नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स पर भारत न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। यह भी भारत की पॉलिसी है। वहीं अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी की बात की जाए तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी भारत से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उलट है। पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज की नीति को आज तक उसने स्वीकार ही नहीं किया है। मतलब वो कहता है कि नो फर्स्ट यूज हम नहीं मानते, हम पहला हमला भी कर सकते हैं, हम अटैक कर सकते हैं, अगर हमको अपने ऊपर खतरा लगेगा तो हम अटैक कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। पाकिस्तान का मानना है कि वो पहल कर सकता है, पहले भी परमाणु हमला कर सकता है। सुरक्षा पर खतरा लगेगा तो वो पहले भी परमाणु हमला कर सकता है। ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी है। यानी पाकिस्तान हम पर अटैक कर सकता था, ये बम हम पर फेंक सकता था, तबाही मचा सकता था, लेकिन क्योंकि सबको पता है इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं पूरी दुनिया पर, इसीलिए अमेरिका की भी सांसें अटकी हुई थी। उसने मध्यस्थता की कि भाई वॉर जो है वो न्यूक्लियर वॉर में तब्दील ना हो जाए, भारत पाकिस्तान इतना ज्यादा एक्सटेंड तक ना चले जाएं। इस वजह से अमेरिका ने मध्यस्थता की और सीज फायर करवा दिया। वहीं अगर बात इसकी की जाए कि परमाणु हमले से कौन कौन से भारतीय शहर खतरे में है, तो इसका जवाब है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे बड़े शहर जो कि देश के रणनीतिक और आर्थिक केंद्र हैं। पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान पर परमाणु अटैक करता है तो सबसे पहले वो इन 4 बड़े शहरों को टारगेट करेगा। परमाणु हमले से बचाव कैसे करें? हो गया मान लीजिए अटैक, कैसे बचाव करेंगे उसकी जानकारी। परमाणु विस्फोट एक रेडियो एक्टिव ब्लास्ट होता है, रेडिएशन ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में आप विस्फोट से जितनी दूर होंगे उतने सुरक्षित होंगे। कैसे दूर होंगे ये मैं आपको बताता हूं। जरूरी है कि विस्फोट के समय भूमिगत आश्रय स्थलों का चुनाव किया जाए, यानी कि बेसमेंट हो गया, कोई भी शेल्टर होम हो गया, वहां पर आप तुरंत चले जाइए। बेसमेंट, शेल्टर होम्स या सबवे स्टेशन काफी ज्यादा सुरक्षा आपको प्रदान करते हैं। जैसे ही ये अटैक हो आप बेसमेंट में चले जाएं, शेल्टर होम्स में चले जाएं, सबवे स्टेशन कहीं पे भी आप चले जाएं जहां आप एकदम लॉक्ड हो जाएं, आपके रेडिएशन आप तक पहुंच ना पाए। विस्फोट के समय अपने आसपास एक सुरक्षा शील्ड को चुनें। सुरक्षा शील्ड जैसे कंक्रीट हो गई, ईंटें, पैक की गई मिट्टी की शील्ड विकिरण के जोखिम को कम कर सकती है। बहुत मोटी कहीं पर कंक्रीट की दीवारें हैं उसके बीच में चले जाइए, ईंट पत्थर है कहीं पर उससे पैक्ड है वहां पर चले जाइए। ये आप ऐसे बचाव कर सकते हैं। आप जहां भी हैं, अगर वहां कोई ठंडी बंद सुरक्षित जगह है तो वहां पर पनाह ले लीजिए। कहीं भी आप हो, अगर ये अटैक होता है आपको उस जगह पर अपने आप को सुरक्षित कैद कर लेना है ताकि आप रेडिएशन से बचें। और सबसे जरूरी बात, जब भी अटैक होता है अगले 24 घंटे तक बाहर नहीं निकले। बाहर बहुत ज्यादा रेडिएशन होगा, बहुत खतरा होगा, बाहर नहीं निकले। 24 घंटों तक अपने आप को कैद रखें, क्योंकि रेडिएशन के प्रभाव से यही सबसे सुरक्षित तरीका बचाव का होगा। इसके अलावा सबसे जरूरी बात, आपने जो भी कपड़े पहने उसे तुरंत उतार दें और इन्हें एक प्लास्टिक बैग में बंद करके इंसानों और जानवरों की पहुंच से दूर कर दें, क्योंकि जो रेडिएशन होगा वो आपके कपड़ों में उसके कण चिपकेंगे। आप तुरंत कपड़े अटैक के बाद हटा देंगे, चेंज कर लेंगे, और वो जो कपड़े हैं उनको किसी प्लास्टिक बैग में ऐसे रखिएगा कि पहुंच से दूर रहें, और उसके बाद फिर उसको डिस्पोज कर दीजिएगा जब भी आप 24 घंटे के बाद बाहर निकलेंगे, क्योंकि कपड़ों से ज्यादा रेडिएशन होता है। कपड़ों पर रेडिएशन रहने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको इन चांसेस को भी खत्म करना है, आपको अपने कपड़े चेंज कर लेने हैं। तो ये थी पूरी कहानी, क्या होता है परमाणु बम, कितना ज्यादा विनाशकारी होता है और किस खौफ की वजह से इंडिया पाकिस्तान वॉर रुक गया। यही वो है जिसने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है, सीज फायर करवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ 24, आपके साथ हूं अपूर्व मिश्रा। देखते रहिए न्यूज़ 24, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।